झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक सच्ची वीरता की कहानी। 19 नवंबर 1828। वाराणसी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। गंगा किनारे आरती की आवाजें गूंज रही थीं। इसी पवित्र शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ, मणिकर्णिका। किसी को नहीं पता था कि यही बच्ची एक दिन अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देगी। घर में उसे प्यार से मनु कहा जाता था। उसके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार से जुड़े हुए थे और उसकी माँ भागीरथी बाई एक धार्मिक महिला थीं। लेकिन मनु का बचपन आसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उसकी माँ का देहांत हो गया। एक बच्ची के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। लेकिन यही वो समय था जब मनु अंदर से मजबूत बनने लगी। उसके पिता ने उसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई, बल्कि उसे जीना सिखाया। बिठूर में पली बढ़ी मनु का जीवन सामान्य नहीं था। वो बाकी लड़कियों से अलग थी। उसे तलवार चलाना पसंद था, घोड़े पर दौड़ना पसंद था और सबसे बड़ी बात, उसे डरना नहीं आता था। नाना साहिब और तात्या टोपे जैसे लोगों के साथ खेलते खेलते उसने बचपन में ही युद्ध की बुनियादी बातें सीख ली थीं। लोग अक्सर कहते थे, ये लड़की बड़ी होकर कुछ अलग करेगी। समय बीता और 1842 में मनु की शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव से हो गई। अब मनु लक्ष्मीबाई बन चुकी थीं, झांसी की रानी। झांसी पहुंचने के बाद उसने जल्द ही खुद को एक जिम्मेदार रानी के रूप में ढाल लिया। वो प्रजा के बीच जाती, उनकी समस्याएं सुनती और न्याय करने की कोशिश करती। उसके अंदर सिर्फ एक रानी नहीं, एक सच्चा नेता था। कुछ समय बाद उसके जीवन में खुशियों की एक किरण आई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा झांसी खुशियों में डूब गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। कुछ ही महीनों में उसका बेटा इस दुनिया को छोड़ गया। ये एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। लक्ष्मीबाई टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, दामोदर राव। इसी बीच उनके पति महाराज गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ने लगी और 1853 में उनका देहांत हो गया। अब लक्ष्मीबाई के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। एक तरफ निजी दुख और दूसरी तरफ अंग्रेजों की नज़र झांसी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपनी ताकत बढ़ा रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता। लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया, झांसी अब अंग्रेजों की होगी। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक रानी के सम्मान को चुनौती थी। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य इतिहास में अमर हो गया। इसके बाद झांसी में तैयारियां शुरू हुईं। लक्ष्मीबाई ने सेना को मजबूत किया, हथियार जुटाए और किले की सुरक्षा बढ़ाई। उन्होंने महिलाओं को भी